आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सब कहानियों से बिल्कुल अलग है। ये कहानी ज्ञान से परिपूर्ण है। ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहानी है 4 युगों की। हो सके तो कहानी को पूरा सुनिएगा। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, चारों युगों यानी चारों भाई एक साथ बैठे हुए थे और आपस में चारों में वाद विवाद होने लगा। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, चारों एक साथ बैठे हुए थे। सबसे पहले सतयुग कहने लगा कि अरे मूर्खो, तुम सब मुझसे छोटे हो, तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे। जब त्रेता युग ने ये बात सुनी तो कहने लगा कि तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो, तुम सब में सबसे बड़ा तो मैं हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तुम मुझसे सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। तब तक द्वापर युग बोल उठा, तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो, तुम सभी में श्रेष्ठ मैं हूँ, तुम्हारा श्रेष्ठ होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तब तक कलयुग कहने लगा कि तुम तीनों श्रेष्ठ बन रहे हो परंतु हकीकत तो जानते ही नहीं, वास्तविकता में मैं श्रेष्ठ हूँ। तब चारों युगों ने फैसला किया कि हम ऐसे आपस में निर्णय नहीं कर सकते। तब जाके चारों युगों ने आपस में निर्णय किया कि हम ऐसा फैसला नहीं कर सकते। हम में से कौन बड़ा है, कौन सर्वश्रेष्ठ है, इसका फैसला तो भगवान भोलेनाथ करेंगे। चलिए वहाँ चलते हैं, वहीं आदि और अनंत हैं। चलिए उन्हीं के पास कैलाश में चलते हैं, वहीं हमें बताएंगे हम में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसका निर्णय स्वयं शंकर करेंगे, इसका निर्णय हम स्वयं नहीं कर सकते। चारों युगों ने मिलकर ये योजना बनाई कि हम कैलाश पर चलते हैं। चारों युग कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। जब वहाँ कैलाश पर्वत पर पहुँचते हैं तो द्वारपाल उन्हें रोकने लगता है। द्वारपाल कहता है कि तुम चारों कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तो चारों युग कहने लगे, हे द्वारपाल, हम भगवान शिव से मिलना चाहते हैं और हम 4 युग हैं, उन्हें हमारी आने की सूचना दीजिए। स्वयं नंदेश्वर महाराज भगवान शिव के पास आए और भगवान शिव से कहने लगे, हे प्रभु, हे कैलाशपति, आपसे चारों युग मिलना चाहते हैं। भगवान शिव कहते हैं, जाओ उन्हें सम्मान सहित हमारे समक्ष लेकर आओ। भगवान नंदेश्वर चारों युगों को लेकर पहुंच जाते हैं भगवान शिव के पास। भगवान शिव ने चारों को सम्मान सहित अपने दरबार में बिठाया। चारों युग भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। भगवान शिव ने कहा, आप सभी का हमारे दरबार में, हमारे कैलाश पर्वत में स्वागत है। भगवान शिव ने कहा, कहो युगों, तुम्हारे इधर आने का क्या कारण है। तुम तो स्वयं ही कालचक्र हो, तुम तो स्वयं ही समय हो, फिर ऐसा क्या कारण है कि तुम्हें हमारे पास आना पड़ा। चारों युग कहते हैं कि हे सृष्टि के रचयिता, हे भगवान शिव, हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है और हम जो है उस विवाद का समाधान नहीं कर पाए, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं, हम आपसे गुहार करते हैं कि हे भगवान, आप ही हमारा फैसला करें, आप ही न्याय करें और आप ही हमें बताएं कि हम चारों में से सबसे बड़ा कौन है, हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो भगवान शिव कहते हैं कि इसका फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपना अपना फैसला हमें सुनाएंगे। तब भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि हे सतयुग, तुम बताओ कि तुम कैसे बड़े हो। तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हो कैसे ये मुझे बताओ। तब सतयुग भगवान शिव से कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी आयु सबसे ज्यादा है, मैं 17 लाख वर्ष का हूँ और अन्य युग हमसे तो छोटे हैं, इसीलिए मैं इन सबसे लंबी आयु का हूँ। तब तक कलयुग बोलने लगा, व्यक्ति कभी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति तो गुणों से बड़ा होता है प्रभु। भगवान शिव ने कलयुग की दलीलों को माना और सतयुग से कहा कि सतयुग, तुम इस तरह तो बड़े नहीं हो। सतयुग कहने लगा, मेरे युग में जो व्यक्ति हुए वो बलवान हुए, बड़े ही प्रक्रमी हुए, वह पृथ्वी को उठा ले जाए ऐसे प्रक्रमी बलवान थे वो। और मेरे राज्य में, जब मेरा राज्य था तो उसमें भगवान श्री हरे विष्णु ने कई अवतार लिए। देखिए प्रभु, नरसिंह अवतार मेरे ही काल में हुआ, 12 अवतार मेरे ही काल में हुआ, मत्स्य अवतार मेरे ही शासन काल में हुआ। तब त्रेता युग बोल उठा, नहीं प्रभु, क्या विष्णु श्री हरे के अवतार होने से कोई बड़ा हो सकता है क्या। तो प्रभु, अवतार तो मेरे राज्य में भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मेरे ही काल में हुआ था, जिन्होंने संसार को मर्यादा सिखाई। और बलवान की बात करते हो तो कुंभकर्ण जैसे योद्धा, रावण जैसे योद्धा मेरे शासन काल में ही हुए हैं। प्रभु,
इस तरह से तो ये सतयुग बड़ा नहीं हो सकता, फिर इन सब में तो मैं बड़ा हूँ। जब ये बात द्वापर युग ने सुनी तो उधर द्वापर युग कहने लगे, हे भगवान, हे प्रभु, ये दोनों बड़े बन रहे हैं, परंतु ये दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं? देखिए प्रभु, आप जानते हैं जब मेरा शासन काल आया तो मेरे काल में तो भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार पैदा हुए जो कि 16 कला से संपूर्ण हैं। पाल परम परमेश्वर थे जिन्होंने विराट रूप दिखाया। ऐसा विराट रूप तो साक्षात भगवान विष्णु भी नहीं दिखा सकते हैं। हे भगवान, योद्धाओं की बात करते हैं। मेरे शासन काल में बड़े बड़े योद्धा जैसे कि कंस, जारासंध, भीष्म पितामह और पांचों पांडव तो मेरे ही शासन काल में हुए। हे प्रभु, स्वयं ही बलराम मेरे ही शासन काल में हुए थे। तो बताइए प्रभु, मेरे शासन काल में कौन सा योद्धा कौन से योद्धाओं से कम था? हे प्रभु, इन सब में तो बड़ा मैं हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा। कलयुग कहता है कि हे प्रभु, मैं इनकी बात मान लेता हूँ। इनके शासन काल में जो भी योद्धा हुए, जो भी अवतार हुए, उनमें बुद्धि नहीं थी, वह बिल्कुल मूर्ख थे। और जिनके शासन काल में मूर्ख प्राणी पैदा हो, क्या वो बुद्धिमान हो सकते हैं? क्या वो सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं? कलयुग कहने लगा, नहीं भगवान, मेरे शासन काल अच्छा है। मेरे युग में व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता। अच्छे अच्छे और नई नई तकनीकों से परिपूर्ण मेरा युग है। मेरे सभी युगों में सर्वश्रेष्ठ है। जब भगवान शिव ने चारों युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चारों की बाणी सुनी, चारों के उत्तर सुने, चारों की बहस सुनी, तो भगवान शिव अपने मन में विचार करने लगे और सोचने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए। पास में ही माता पार्वती बैठी थी। माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, आप ही इनका फैसला नहीं कर पाए तो इनका फैसला कौन करेगा? फिर तो ये चारों भाई आपस में ही मर जाएंगे। हे महादेव, इसलिए आप इनका फैसला कीजिए। सभी देवता मिलकर भगवान शिव से कहने लगे कि हे भोलेनाथ, आप ही इनका फैसला करें, नहीं तो चारों योग आपस में लड़ने लगे तो फिर क्या होगा? सृष्टि का काल चक्र रुक जाएगा, समय का प्रवाह रुक जाएगा। हे भोलेनाथ, आप ही कुछ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, मैं समस्त गणों की बात मानता हूँ, मैं इन चारों युगों का फैसला करूँगा। भगवान शिव ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम चारों की परीक्षा लूंगा और जो परीक्षा में सफल हुआ वही सबसे बड़ा होगा। सतयुग बोल उठा कि हे भगवान, आप जो चाहें वो परीक्षा ले लें, सब में बड़ा तो मैं ही रहूंगा। कलयुग कहता है कि हे प्रभु, हम भी परीक्षा के लिए तैयार हैं, आप तो सिर्फ परीक्षा लीजिए। चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव ने 100 टन वजन का परसा लिया, लोहे का परसा, और कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहेटी में रख दिया और उस परसा के पास में एक चावल का ढेर लगा दिया। भगवान शिव चारों युगों को बुलाया और कहा, तुम चारों ये देख रहे हो, तुम्हारी परीक्षा अभी हो जाएगी। भगवान शिव सतयुग से कहते हैं, सतयुग, मेरे 500 गण यहाँ बैठे हैं, तो इस परसा में चावल को बनाना है। इन चावलों को तुम्हारे युग का व्यक्ति ही बनाएगा और मेरे यहाँ जितने गण हैं वो सब भोजन करेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि हे सतयुग, तुम्हारे युग का व्यक्ति बनाओ और उसे भोजन बनाने के लिए भेज दो और हम सभी लोग यहाँ खड़े होकर ये देखेंगे। जब भगवान शिव की बात सतयुग ने सुनी तो उसने बहुत बड़ा बलवान योद्धा बनाया और कहा कि जाओ बेटे, इस परसे में चावल बनाओ और बनाकर भगवान शिव के सभी गणों को भोजन कराओ। अपने महाराज का आदेश सुन करके सतयुग का आदमी चलता है। वहां जाकर देखता है उस परसे का भार 100 टन से ऊपर है, हजारों मन से ऊपर का परसा है। वहां तो सतयुग का व्यक्ति था, वो तो बड़ा ही बलवान था। उसने एक बहुत बड़ी भट्टी खोदी और भट्टी खोदने के बाद पेड़ों को तोड़ कर लाया और उसमें अग्नि जलाई। अग्नि जलाने के बाद परसे को एक हाथ से उठाया और उठा करके भट्टी में रख दिया और चावल उठाया और परसे में डाल दिया, पानी डाल दिया और चावल बना डाला। जब बहुत विशाल परसे में चावल बन गया तो उस व्यक्ति ने, जो सतयुग का था, समस्त गणों को बिठाया, पत्तल दिया, चावल से भोजन करा दिया। उसने अपना कार्य पूरा करके अपने मालिक सतयुग के पास आया और कहने लगा,
हे प्रभु, मैं जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया। भगवान शिव और अन्य लोग देख रहे थे। भगवान शिव त्रेता युग से कहते हैं, हे त्रेता युग, तुम अपने युग के व्यक्ति को भेजो और ये परसा रखा हुआ है, इसमें मैं अपनी माया से हटा देता हूँ और दूसरा इसी के समान परसा रख देता हूँ। अब तुम अपने युग के व्यक्ति से इस चावल को बनाओ और मेरे 500 गढ़ों को भोजन करवाओ। तो त्रेता युग ने कहा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। तो त्रेता युग ने भी अपना एक महान योद्धा कुंभकर्ण जैसा बलवान प्रकट किया और उसको आदेश दिया कि जो तलहेटी में नीचे हजारों टन का परसा रखा हुआ है, इसमें हजारों मन पास में जो चावल रखा है उसे बनाना है, पकाना है, और जो चावल पक कर के तैयार हो जाए तो इन 500 गढ़ों को खाना खिलाना है। त्रेता युग का व्यक्ति भी बड़ा ही बलवान था। वह चलता है उस परसे के पास और उस परसे के पास भट्टी खोदी, दोनों हाथों से ताकत लगाई और उठा करके भट्टी रख दी और परसा रखने के बाद अग्नि जलाई। अग्नि जलाने के बाद उसमें चावल डाला, पानी डाला, चावल पक कर के तैयार हो गए। उस त्रेता युग के व्यक्ति ने उस परसे से निकाला और निकाल करके जितने भी भगवान शिव के गण थे उन सभी को खाना खिलाया और भोजन करने के बाद सभी गण कैलाश पर्वत पे आ गए। भगवान शिव ने फिर अपना शक्ति से उस परसे को समाप्त कर दिया। भगवान शिव ने अब द्वापर युग से कहते हैं कि हे द्वापर, ये दोनों युग अपनी अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। देखिए, इतना ही बड़ा परसा तलहेटी में तुम्हें दिखाई दे रहा है और हजारों मन रखे हुए हैं और तुम्हें मेरे 1500 गढ़ों को भोजन कराना है। द्वापर युग कहने लगा कि ठीक है प्रभु, आपकी जैसी इच्छा। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि मेरे युग का जो व्यक्ति है आपके सभी गढ़ों को खाना खिला सके। द्वापर युग ने भी एक भीम जैसा अवतार वाला बड़ा ही ताकतवर बलवान व्यक्ति को बनाकर खड़ा कर डाला और उसे कहा कि जाइए, तलहेटी में एक परसा रखा हुआ है, वह रखे परसे में चावल को बनाना है और बनाकर इन सभी गढ़ों को भोजन कराना है। वह व्यक्ति अपने प्रभु से कहता है कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। द्वापर युग का व्यक्ति चलता है। उसने देखा परसा कुछ आकार में बड़ा है, उठाने में ताकत लगानी पड़ेगी, परंतु उसने भट्टी खोदी और लकड़ियों की व्यवस्था की और उस परसे को दोनों हाथों से उठाया और उस परसे को अपनी पूरी दम लगाकर दोनों हाथों से उठाया, क्योंकि उसे सतयुग और त्रेता युग के व्यक्ति ही उठा सकते थे। तो उसे बहुत ताकत लगानी पड़ी। पूरी ताकत लगाकर उसने उस परसे को उठाया और उठाकर जैसे तैसे खींच खाच कर उसने भट्टी पर रख दिया। नीचे अग्नि लगाई, उसमें चावल डाल दिए और चावल पकने के बाद उसने भगवान शिव के सभी गढ़ों को भोजन कराया। खाना खिलाने के बाद वह द्वापर युग का व्यक्ति अपने मालिक के पास आता है और कहता है, प्रभु, मैंने अपना काम कर दिया। द्वापर युग ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, शाबाश बेटे, अब तुम जा सकते हो। और भगवान शिव कहते हैं, हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। परसा तुम देख रहे हो, उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही होगा, हजारों टन। लेकिन अब तुम्हें परीक्षा देनी है। तुम मानने को तैयार नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो, लेकिन तुमने तो माना नहीं। तुम्हारे आदमी की आयु सिर्फ 100 वर्ष है, जबकि अन्य युगों की आयु सबसे अधिक होती है। सतयुग की आयु 1 लाख, त्रेता युग की आयु 10,000 वर्ष होती है और द्वापर युग में 1000 वर्ष की होती है। और हे कलयुग, तुम्हारे शासन काल में उम्र 100 वर्ष ही है और तुम्हारा आदमी भी छोटा है। जब भगवान शिव की बात कलयुग ने सुनी तो कलयुग कहता है कि प्रभु ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन पहले ही आप मुझे इस तरीके से हताश मत कीजिए। प्रभु, आप तो एक न्यायकर्ता हैं, आप तो एक जज हैं। सबको मौका दिया जाए परीक्षा देने के लिए, आप मुझे भी परीक्षा देने का मौका दीजिए। हम भी परीक्षा देकर देखेंगे, यदि हमसे नहीं हो पाया तब जाके हम मानेंगे। भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, तुम अपना आदमी बुला लो। फिर भगवान शिव कहते हैं, ये परसा देख रहे हो, हजारों टन का है, वहाँ चावल रखे हैं, ये हजारों टन का परसा है, इसमें इतने सारे चावल रखे हुए हैं, तुम्हारा व्यक्ति क्या करेगा? कलयुग कहता है, ठीक है प्रभु, आप मेरा तमाशा तो देखिए। तीनों युग हंसने लगे। भगवान शिव भी उसकी बातों को सुनकर अचंभित थे। भगवान शिव सोच रहे थे, क्या कलयुग का व्यक्ति
हजारों टन का परसे को उठा पाएगा। कलयुग ने बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया। बड़ा ही तीव्र व्यक्ति था, बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति था, सभी गुणों से संपन्न व्यक्ति था। कलयुग ने पैदा किया, पैदा करके व्यक्ति से कहा तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी है, परीक्षा का समय है, यदि तुम इसमें असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। वह व्यक्ति अपने महाराज से कहता है कि हे महाराज, आप ये एक परसे की बात करते हो, ऐसे हजारों परसे भी सामने हो तो भी कुछ नहीं कर सकते। व्यक्ति की बात तीनों युगों ने सुनी तो वह हंसने लगे, कह रहे थे कि ये छोटा सा व्यक्ति जिसकी लंबाई सिर्फ 3 हाथ है, ये क्या करेगा, जबकि हमारे युगों की लंबाई तो बहुत हुआ करती थी। ये बात तो बिल्कुल सच है, सतयुग के लोगों की लंबाई 21 हाथ थी, त्रेता युग व्यक्ति की लंबाई स्वयं के 14 हाथ थी और द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई स्वयं के 7 हाथ थी और कलयुग व्यक्ति की लंबाई स्वयं के 3.5 हाथ होती है। तीनों युग बड़ी जोर जोर से हंस रहे थे। कलयुग कहता है आप बस देखते रहिए, मैंने अपने लड़के को भेज दिया है। कलयुग का आदेश पा करके वह कलयुग का व्यक्ति, त्रिबुद्धि वाला व्यक्ति उस तलहेटी में आया। तलहेटी में आकर उसने देखा कि परसे का वजन तो बड़ा ही विशाल है, मैं इसे उठा नहीं पाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया, उस परसे के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। परसा तो उसने हिलाया ही नहीं और उसके नीचे भट्टी खोद करके तैयार कर दी। लकड़ियों की व्यवस्था करने में उसे थोड़ा सा भी समय नहीं लगा, क्योंकि लकड़ियां वहीं रखी हुई थी। उसने उन लकड़ियों को उठा लिया और उस भट्टी में आग जला दी, परसे में चावल डाल दिए, पानी डाल दिया और बस कुछ ही समय में चावल पक करके तैयार हो गए। वह कलयुग का व्यक्ति कितना दिमाग वाला था, उसने कुछ भी नहीं किया, परसे के नीचे भट्टी खोद दी और उसमें आग जला दी, चावल को डाल दिया और चावल में पानी डाला और चावल पक भी गया। जब चावल पक गए तो भगवान शिव के गणों को एक कतार में बिठा दिया और उन गणों से कहा आप मेरा साथ दें और आप इस चावल को आपस में परोस दीजिए। भगवान शिव के 4 विशाल गण चलते हैं और उन चावलों को बाल्टी में भर भर के सभी गणों को परस दिया जाता है। तब कलयुग कहता है कि अब सब भोजन कर सकते हैं। भगवान शिव के सभी गण खुशी खुशी भोजन करते हैं। कलयुग का मनुष्य उन 4 शेष बचे हुए को भी भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उस परसे को साफ कर दिया और परसा वहीं छोड़ दिया और उसका काम पूरा हो गया। वह अपने महाराज कलयुग के पास आया और आकर कलयुग से कहा कि हे प्रभु, मैंने अपना काम कर दिया है। कलयुग बहुत खुश था, वह उसकी पीठ थपथपाता है और कहने लगा वाह शाबाश, तुमने मेरी लाज रख ली और मेरी परीक्षा पास कर दी। भगवान शिव और तीनों युग ये देखकर अचंभित रह गए। कलयुग कहने लगा हे भगवान शिव, अब आप निर्णय ले सकते हैं कि हम में से बड़ा कौन है। भगवान शिव मन में विचार करने लगे और सोचकर जवाब दिया। भगवान शिव कहते हैं मैंने तुम चारों की परीक्षा देखी। जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने अपनी ताकत लगाई और ताकत लगाकर परसे को उठा के अग्नि पर रख दिया और स्वयं ही मेरे गण को चावल परोसी। जब त्रेता युग की बारी आई तो उस व्यक्ति ने भी ऐसे ही परसे को उठाया और उसमें चावल डाल दिए और उसे पकाया और सबको खिलाया। और इसी तरीके से द्वापर युग के व्यक्ति ने भी किया। परंतु तुम देखते नहीं, मात्र 3.5 हाथ का व्यक्ति, इसकी बुद्धि देखिए, कितना दिक्सम विशाल परसा था, शायद उसे हिला भी नहीं सकता था। उसने उस परसे में चावल बनाया। मेरे इतने गण थे कि वह बाल्टी में परसता तो वाकई ही परेशान हो जाता। देखिए उसकी बुद्धि, उसमें से ही उसने 4 गणों को सहायता के लिए बुलाया और चारों गणों से भोजन परसवाया और स्वयं ही बैठा रहा। ये तो बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति हुआ, ये तो बड़ा ही बुद्धिमान युग हुआ। भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति का युग होगा। इसमें मशीनों का आविष्कार होगा, बड़े बड़े दिमागधारी होंगे। भगवान शिव कहते हैं तुम सब जैसा शासन करते आए हो, चलो ठीक है, तुम सत्य धर्म और निष्ठा में रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन तुम्हारे युग के व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव था। उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग क्यों नहीं किया? नहीं तो कुंभकर्ण रावण जैसे महान योद्धा इनको मारने के लिए स्वयं भगवान अवतार लेकर आए और वे इतने मूर्ख थे, ये नहीं जान सके कि ये भगवान हैं, ये सृष्टि के रचनाकार हैं और उनसे ही युद्ध किया। सभी के सभी मारे गए। कलयुग के व्यक्ति को देखो,
आप कितने बुद्धिमान हैं और आगे आने वाले युगों में कलयुग के राज में ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। तो भगवान शिव ने फैसला किया कि तुम चारों में सबसे बड़ा कलयुग होगा। कलयुग मशीनों का होगा। कल का नाम है मशीन और युग माने समय। कल युग मशीनों का समय होगा। इस समय में बड़े बड़े मशीनों के आविष्कार होंगे जो कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में नहीं हो पाएगा। भगवान शिव की बात सुन करके चारों युग भगवान शिव की बात सुनकर मान लेते हैं और चारों युग अपने अपने धामों में अपने अपने शासनों को और अपने अपने राज्यों को लौट जाते हैं। तो आपने देखा कि कैसे भगवान शिव ने चारों युगों का फैसला किया। हम आशा करते हैं कि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा और कहानी आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और आगे ऐसी कहानी सुनने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इसी बात पर आप सभी बोलें भोलेनाथ की जय।